ये बेटा लिया तो चिंता मत करे, मेहरन के ही सगाई करवा देंगे तेरी। प्यारे सज्जनों, छोटी रानी ने क्रांति ने दासी से कहा, दासी रात्रि को मुझे ऐसा सपना आया कि मैं कागुडानी बन गई और ये लोहड़ी सौत पटरानी बन गई। इसीलिए दासी क्या करना है, देखिए क्या कर रही है पानी ऐसी चल कोई चाल, सौत को होते ही मरनो चाहिए लाल। रानी ऐसे कहे सखी कोई ऐसी हो चल जो चाल भैया, और मेरी ठंडी हो छाती हो ये सौत को होते ही मर जा लाल। मैं तो रह गई बाजल गोडे सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा गो भाई ले बोला बेटा रे। मैं तो बाजल गोडे सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा गो भाई ले बोला बेटा रे। छोटी रानी क्रांति ने कहा, दासी आप गांव में जाओ और बंधुओं, पहले राजाओं के अलग से पंडित हुआ करते थे जिनको राजपुरोहित कहते थे। प्यारे जाओ और राजपुरोहित को बुला करके यहाँ लाओ। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? दासी भाजी भाजी आई, बुला के पंडित जी को लाई। पंडित रंग महलन में आयो, रानी ने चरणन शीश नवायो। हिलकी भर भर रोवे रानी, बरसे दूने नन से पानी। मेरो भाग्य निकल गयो खोटो, मेरे हुयो न बैल के छोटो। जैसे ही राजपुरोहित महलों में आया, छोटी रानी चरणों में गिर जाती है और कहती है, हे पंडित जी, हे मिसर जी, इतने दिन बीत गए लेकिन मैंने आपसे किसी कार्य के लिए नहीं कहा, आज एक छोटा सा काम है यह कर दीजिए। क्या कहती है, देखिए क्या कहती है मेरे भैया? मेरो भाग्य निकल गयो खोटो, मेरे हुयो न बैलक छोटो। बड़ी के गर्भ पेट में रियो, मेरो पजड़ो जावे हियो। प्यारे सज्जनों, छोटी रानी ने कहा कि बड़ी के पुत्र होने वाला है, कोई ऐसी चाल चले जिससे इसका पुत्र होते ही मरना चाहिए। प्यारे सज्जनों क्या होता है, देखिए मिसर ने 5 मोहर ले लिए, जब पंडित ने ऐसे खाइए। 5 मोहर अब लियो, 5 मैं पीछे ले लंगो, और तेरे कार्य कर दूं सिद्ध नीर में आग लगा दूंगो। रे मैं तो रह गई बाजल गोडी सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा गो भाई ले बोला बेटा रे। मैं तो रह बाजल गोडी सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा गो भाई ले बोला बेटा रे। रानी ने पक्की कर लई सलाह, बात को हुयो नहीं अब हल्ला। मिसर जी अपने घर को आयो और ये थोड़ा दिन के बाद विप्र राजा ने फिर बुलवायो। उसी राजपुरोहित को राजा हंसपाल महलों में बुलवाता है और बंधुओं क्या बातचीत करता है, देखिए क्या करता है मेरे भैया? विप्र से राजा न्यो बतड़ावे और बड़ी रानी के गर्भ में सर जी पूरो हो तो आवे। पंडित खोल आपको पतड़ा, जापे में तो नहीं कोई लपड़ा। पंडित जी ने पतड़ा खोलो, जब राजा से ऐसे बोलो, बड़ी रानी के कमर होवे गो, और जे तू मोंडो देखे पीछे पकड़े मुंड रोवे गो। प्यारे सज्जनों, राजपुरोहित ने कहा, राजन हंसपाल बड़ी रानी के पुत्र होगा, लेकिन यदि आपने उसका मुंह देखा तो सारी राजधानी से हाथ धोना पड़ेगा। पंडित बोले, झूठ साच हृदय में धर राखी, और या पैसा को लोभ खुआ दे भाभिन से काकी। मैं तो रह गई बांझन गोडी सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा गो भाई ले बोला बेटा रे। मैं तो रह बांझन गोडी सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा गो भाई ले बोला बेटा रे। राजपुरोहित ने कहा, पंडित जी ने कहा कि राजन, यदि आपने उस पुत्र का मुंह देखा तो सारी राजधानी से हाथ धोना पड़ेगा। और बंधुओं, पंडित जी राजा हंसपाल में क्या धमकी देते हैं, देखिए क्या देते हैं मेरे भैया? तो हो जाए आंखन से अंधो, और ये नई भूप को ठीक विप्र कर रहे हो बीच में ही धंधो। राजा पंडित सू बतड़ावे और ईशा सोना को बड़ा मिसर जी जैसे कान छे जावे। राजा हंसपाल चक्कर में पड़ गया और कहने लगा, हे मिसर जी, हे पंडित जी, मुझे तो संतान की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे राज्य और प्रजा सुरक्षित चाहिए, लेकिन ये शनिदेव की दृष्टि हुई है, ये किस तरीके से टलेगी। देखिए बंधु क्या कहते हैं,
अब या कैसे छूटे फंद, मन ही मन सुमरे गोविंद। पंडित जी रास्ता बतलाओ, मेरी नैया पार लगाओ। ऐसे बोलो पंडित ज्ञानी, राजा सुन ले मेरी बाणी। तो पे शनि देव को चक्कर, आ गयो है विपता को झक्कड़। जब रानी के होवे छोरो, और जिंदो दे गड़वाए भूपिया को मत करे बबेरो। ए राजन हंसपाल, एक ही रास्ता है, जैसे ही बड़ी रानी के पुत्र हो उसका मुंह मत देखना और मरघट में उसको जिंदा गड़वा देना, तेरे राज्य का बाल विवाह का नहीं होगा। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? अरे मत कर जो या मैं देर खैर चावे राजधानी की, भैया। और राजा को नहीं ठीक चाले हमें छोटी रानी घेर। मैं तो रह गई बाजर गोडे सौद जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बेटा रे। मैं तो रह बाजर गोडे सौद जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले लपेटा रे। प्यारे सज्जनों, इतनी बात हो जाती है, आगे क्या होता है बंधु देखिए। क्या हो रहा है भैया? मिसर जी अपने घर को आयो, और 9 महीना पूरे भये इधर रानी ने लाला जायो। 9 महीने के बाद में और बड़ी रानी शांति ने कमर को जन्म दिया। लेकिन बंधुओं, राजा हंसपाल ने वही काम किया जो पंडित जी ने कहा था। देखिए बंधुओं, राजा हंसपाल क्या करता है, क्या कर रहा है मेरे भैया? राजन बुला लिया जल्लाद, भैया हमारी सुन ले बात। बड़ी रानी ने जायो छोरो, या को तम मत करो बबेरो। या के तन पे धर ले वस्त्र, साथ ले जाओ हाथ में शस्त्र। और दे दियो या देश पुत्र को, ना देखो मोंडो। और पर घट में ले जा रे हरामी है, गाया हो डो। मैं तो रह गई बाजर गोडी सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बोरो लपेटा रे। मैं तो रह बाजर गोडी सौत जड़ेगी बेटा रे, आगो बेटा को भाई ले बोरो लपेटा रे। प्यारे सज्जनों, इधर राजा हंसपाल ने वही काम किया जो पंडित जी ने और मिसर जी ने कहा था। प्यारे सज्जनों, उस पुत्र को जल्लाद बुला करके और जल्लादों से कहा कि हे जल्लादों, इस पुत्र को कपड़े से ढक लो और हाथ में हथियार ले जाओ, और इस पुत्र का क्या करना है, मरघट में जाकर के इसको जिंदा ही गाड़ना है। प्यारे सज्जनों, जल्लाद क्या करते हैं बंधु देखिए, क्या करते हैं मेरे भैया? कमर लियो है साथ में मरघट पहुंचे जाए, और ये बिना मात के पुत्र बेचारो। अरे हाय हाय डकराए के बेटा रोवे मरघट में। कैसे कैसे? अरे बेटा रोवे मरघट में, जापे में रोवे माइया। और नैये बेंगड़ी को मोला मेरे भाइया। बेटा रोवे मरघट में, जापे में रोवे माइया। ओ नैये बेंगड़ी को मोला मेरे भाइया। बेटा रो मरघट में, जापे में रोवे माइया। ओ नैये बेंगड़ी को मोला मेरे भाइया। प्यारे सज्जनों, इधर वो जल्लाद कमर को ले जा करके और मरघट में गाड़ देते हैं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? मरघट में खोद लियो खाडो, वह में राजा के कमर को गाड़ो। सब जल्लाद भगत के आए, और रानी को जब ठीक पड़ो महलन में रुधन मचाए। जैसे ही बड़ी रानी को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र को बुढ़ापे की संतान वैसे भी लाडली होती है। बंधुओं, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और नेत्रों में पानी। प्यारे सज्जनों, जब बड़ी रानी को मालूम पड़ा कि छोटी रानी पंडित जी ने चाल चल के और मेरे पुत्र को मरघट में गड़वा दिया है, बंधुओं किस तरीके से तड़पती है, क्या करती है देखिए। क्या करती है मेरे भैया? जब झुक आई रात अंधियारी, और दीवारन से टक्कर खावे भारी रोए दुखियारी। जैसे बिन बछड़ा के गैया, ऐसे ही बिना पुत्र के मैया। रानी महलन से चल दइए, गेलवन मरघट की ले लइए। प्यारे सज्जनों, बड़ी रानी शांति ने विचार किया
कि मुझे इस महलों में रहना अशुभ है, क्योंकि यहाँ से मेरे बुढ़ापे में जो पुत्र मिला है वो गायब हुआ है, इसलिए मुझे महलों में नहीं रहना चाहिए। जैसे ही अंधेरी रात हुई, जापे का दर्द सता रहा है, लेकिन बंधुओं माँ की ममता ऐसी होती है कि महलों को छोड़ देती है। और बंधुओं क्या करती है, देखिए क्या करते मेरे भैया? अरे ना निकली घर से बाहर रही मैं भीतर महलन में, भैया भैया। और पिंगड़ी को नहीं मोल डोल रही रानियों गैलन में। रे बेटा रोवे मरघट में जापे मैं रोवे माइया, ओ नहीं है पिंगड़ी को मोला मेरे भाइया। बेटा रो मरघट में जापे मैं रोवे माइया, ओ नहीं है पिंगड़ी को मोला मेरे भाइया। प्यारे सज्जनों, अंधेरी रात है और जैसे ही बड़ी रानी शांति प्यारे सज्जनों मरघट में पहुंचती है, जहां दिन में भी डर लगता है। प्यारे सज्जनों क्या होता है, देखिए क्या होता है मेरे भैया? अब मरघट में पहुंची रानी और हाय हाय डकरावे दो नैनन से भैरयो पानी। एकदम गिर गई खाए पछाड़ो, कितकू गयो मैया खेबाड़ो। बेटा बेटा कह रही मैया, कितकू गयो लाडले छैया, तो बिन डूब गई है नैया। और मरघट में रानी डकरावे नहीं है धीर बंदैया, झुक रही गुप अंधेरी रात। प्यारे सज्जनों, जैसे ही बड़ी रानी शांति मरघट में पहुंचती है, प्यारे सज्जनों भगवान भक्त की परीक्षा ले रहा है। बड़ी रानी शांति विचार करती है कि पता नहीं कि भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को कहां गाड़ा है, एक बार मरे पुत्र को भी छाती से चिपटा लूं और मरा पुत्र भी मिल जाए तो मेरी नैया भवसागर से पहली तीर हो जाए, मेरी ममता भर जाए। लेकिन बंधुआ मौसम बिगड़ता जा रहा है, अंधेरी रात है, हाथ से हाथ आगे नहीं दिख रहा है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? झुक रही गुप अंधेरी रात, दिखे नहीं हाथ से हाथ, रानी को नहीं पायो ठेडो, और गे भी जल्लादन ने जाने खा गाड्यो मेरो बेटो। अरे ये रिमझिम बरसे में वो फंसी है रानियों संकट में, और बेटा बेटा कहे दुखियारियों रोए मरघट में। रे बेटा रोए मरघट में जापे मैं रोए माइया, ए नहीं है बिगड़े को मोला मेरे भाइया। बेटा रो मरघट में जापे मैं रोए माइया, ओ नहीं है बिगड़े को मोला मेरे भाइया। प्यारे सज्जनों, बड़ी रानी शांति जिसको जापे का दर्द सता रहा है और अंधेरी रात में मरघट में पहुंच जाती है और इस तरीके से जमीन को स्पर्श करती है और विचार करती है कि वो सीधी मिट्टी मिल जाए जहां के भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को गाड़ा है, तो एक बार मरे पुत्र को भी छाती से लगा लूं, मेरी ममता पूरी हो जाए। लेकिन बंधुओं मौसम बिगड़ता जा रहा है, हाथ से हाथ आगे नहीं दिख रहा है, अंधेरी रात है, आकाश में जो बीजड़ा हुआ रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है। लेकिन बंधुओं जो आकाश में बीजड़ा होता है उससे मरघट में जो उजाला हुआ उससे बंधुओं क्या होता है, देखिए क्या होता है मेरे भैया? बिजली चमकी है अंबर में और सीधी माटी रानी को निगाह पड़ी पल भर में, थर थर कांपे लग रहे हो जाडो, रानी को एकदम दिखो खाडो। रानी भाजी भाजी आई, वाने मिट्टी तुरंत हटाई, पवन महामंदी मंदिरों के, और खाडे में बैठो छोरा अपनो गूंठा चौके। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्यारे सज्जनों, अपने पुत्र को जिंदा देखा, प्यारे बंधुओं आधी साड़ी में से दो लीर करती है, एक कपड़े से अपने तन को ढकती है और एक कपड़े में आधी साड़ी में अपने पुत्र को लपेट लिया, और मध्यरात्रि के समय मरघट में जहां दिन में भी डर लगता है, अपने लाल को मुख को चूम चूम करके लाड लड़ाती है। और बंधुओं अपने लाल से क्या कहती है, देखिए क्या कहती है मेरे भैया? अरे पिण बेटा लब कुछ बैठो हो जा, अरे पिण बेटा लब कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोदी में। अरे बेटा लब कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोदी में। भाजिर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में, बेटा लब कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोदी में। ओ भाजिर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में, बेटा लब बैठो हो जा, बेगो आजा सोदी में। ए भाजिर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में। प्यारे सज्जनों, बड़ी रानी शांति
बड़ी रानी शांति इस तरीके से अपने पुत्र को छाती से लगा लेती है और अपने लाल को आंचल पिला रही है और मरघट में बैठी बैठी क्या बातचीत करती है, क्या कहती है बंधु देखिए। क्या कह रही है भैया? पंडित अगर कछु नहीं खेतो बेटा या फंदा नहीं फेतो, पिता तेरो पंडित ने भेकायो हो और जैसे बेटा तेरे पिता ने तू जिंदो गड़वायो, पंडित या फंदा नहीं फातो, पिता तेरो भारो ही द्रव्य लुटातो, गाजबा जासू कुआं पुजातो, मन में फूलो नहीं समातो। प्यारे सज्जनों, इधर छोटी रानी ने कहा, हे बेटा, यदि छोटी रानी ने कहा कि यदि पंडित जी इस चाल को नहीं चलते तो आज तो कंचनपुर में तेरो गाजे बाजे से कुआं पूजती और पता नहीं राजा हंसपाल कितना द्रव्य और दान लुटाता। और ये होते मंगलाचार आज महलन के आंगन में, और राजा को नहीं ठीक घूस गए भी ले लाई पावन रे, बेटा लब कुछ बैठो हो जावे गोया जासोदी में, गोदी में बेटा लब बैठो हो जावे गोया जासोदी में, ए बाजर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में। मैया बेटा से बतड़ावे बात को भेद अगर खुल जावे, राजा दोनों को मरवावे कच्चा कोलू में पिड़वावे। हे बेटा, तेरी मेरी बात का पता राजा हंसपाल को लग गया तो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से बातचीत कर रही है। प्यारे सज्जनों, उसी समय मरघट में जहां दिन में भी डर लगता है, अपने पुत्र को आंचल फैला रही है, मुख को चूम चूम करके लाड लडाती है। बंधुओं, उसी समय मरघट में क्या घटना घटित होती है बंधुओं देखिए। क्या होती है मेरे भैया? अरे रानी बैठी है मरघट में। कैसे? अरे रानी बैठी है मरघट में, बेटा को रही आंचल पाए, सिंह बनी सिर घूमते आयो, रानी पे वो टूटो जाए। अरे बेटा भर लियो मोंडा में, बन में गयो छलांग लगाए, हाय हाय डकरावे रानी एकदम गिरी पछाड़ो खाए। प्यारे सज्जनों, एक संग कहीं से अपने बच्चों की भोजन की तलाश में घूमता हुआ आया और बड़ी रानी पर एकदम झपट्टा मारा। रानी की दोनों आंख मिट जाती हैं और बंधुओं कमर को मुख में भर करके और बनी में छलांग लगा गया। भारी रुधन मचावे माता और फूट फूट के रोवे रानी कैसी रची विधाता। अरे फटे जइयो बैरण धराती बदले जइयो बदला, दुखिया तुम जावे रे समाए, पीर जापे की सतावे रानी ओ डकरावे, बन में काले जा फाट्यो जाए। अरे इस तरीके से सिर को जमीन में देती है और कहती है, हे विधाता हे वेदना, आपने मेरी ललाड़ी में कैसे संस्कार लिखे हैं। देखिए बंधु क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? अरे ये होनहार बलवानी यार कोई मत जानो झूठी, और नल पे बेपता पड़ियो हार गुओ निगल गइयो खोटी, बेटा लब कुछ बैठो हो जावे गोया जासोदी में, ओ बाजर रानी लगा मारा ले गोदी में, बेटा लब बैठो हो जावे गोया जासोदी में, ओ बाजर रानी लगा मारा ले लियो गोदी में। बड़ी रानी शांति ने कहा, प्यारे सज्जनों, बड़ी रानी शांति कहती है, हे संसार के मालिक, आपने मेरी ललाड़ी में कैसे संस्कार लिखे हैं। अब मुझे रास्ता बता, मैंने आपका भजन किया है, अब मैं कहां जाऊं। क्या विनती करती है बंधु, क्या कहती है देखिए। क्या कहती है मेरे भैया? अरे खा जाऊं मारा मोहने, अरे खा जाऊं मारा मोहने, ओ बेटा बिन तड़फे रे माँ की आत्मा, खा जाऊं मारा मोहने, बेटा बिन तड़फे रे माँ की आत्मा। अरे आत्मा रे आत्मा तेने बुरियो करी परमात्मा, खा जाऊं मारा मोहने, बेटा बिन तड़फे रे माँ की आत्मा। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से बड़ी रानी खड़ी खड़ी वहीं रुदन मचाती है। पहले उस सिंह के हाल सुनाता हूं बंधुओं, वो सिंह बनी में क्या कर रहा है। अरे इतकू रानी रोए, इतकू सिंह बांग लगावे, और खेलन गयो शिकार भूपवाई जंगल में आवे। प्यारे सज्जनों, जिस जंगल में
वो सिंह बच्चे को मुख में भर करके दौड़ रहा था, छलांग लगा रहा था, बांग लगा रहा था। प्यारे सज्जनों, उसी जंगल में राजा हंसपाल घोड़े पर बैठ करके कर में धनुष बाण लेकर के उसी जंगल में आ जाता है। लेकिन बंधुओं, जैसे ही राजा हंसपाल ने एक आश्चर्यजनक और असंभव घटना को देखा, एक सिंह के मुख में बच्चे को देखा, तो बंधु अपने घोड़े को डांट देता है। और राजा हंसपाल क्या करता है, देखिए क्या करता है मेरे भैया। भूप को सिंह बनी में दिखो, एकदम चेहरा पड़ गयो फीको, राजा ने छोड़ो बाण सिंह के जाते लागो तन में, और मोहंडा में सू छोरा गिर गयो, सिंह भज गयो वन में। प्यारे सज्जनों, जैसे ही राजा हंसपाल ने बाण छोड़ा, वो बाण जाकर के प्यारे सज्जनों सिंह के तन में लगा, सिंह का मुंह फटा, बच्चा वहीं गिर गया, सिंह बनी में छलांग लगा गया। राजा ने छोरा जार उठायो, अपनी छाती से लपटायो, मन ही मन में हो रहे राजी, किस्मत घना दिनन में राजागी। राजा हंसपाल भूल गोप्पा हो गो कि भगवान ने इंतजार तो बहुत करवायो, लेकिन आज मेरे राज्य का उत्तराधिकारी जंगल में छप्पर फाड़ करके दिया है। लेकिन बंधुओं, ध्यान देने की बात है, राजा हंसपाल को अभी यह पता नहीं है कि ये पुत्र मेरा ही है, ये बात छिपी हुई है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। अरे बेटा बेटा कहे रो रही हो जंगल में मैया, और राजा को नहीं ठीक गोद में मेरो ही छैया, रे बेटा लब कुछ बैठो हो जावे गो आजा जोधी में, ओ बाजर रानी लगा मारा ले गोदी में, बेटा लब बैठो हो जावे गोया जा जोधी में, ओ बाजर रानी लगा मारा ले गोदी में। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से राजा हंसपाल पुत्र को लेकर के महलों में आ जाता है। राजा रंग महलन में आयो, और बेटा को लारे लायो, रानी को सब हाल सुनायो, मन में फूलो नहीं समायो, पुत्र को लेकर के महलों में पहुंच गया। और छोटी रानी से कहने लगा कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने इंतजार तो बहुत करवायो, लेकिन हमारे राज्य का उत्तराधिकारी छप्पर फाड़ करके आज जंगल में दिया है। अब राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बंधुओं, ध्यान देने की बात है, पुत्र तो वहीं पहुंच गया जहां उसने जन्म दिया है, लेकिन जिस तरीके से प्यारे सज्जनों कृष्ण भगवान को मां देवकी ने जन्म दिया, पालन पोषण मां यशोदा ने किया था, और इंदल मां जंगल में तरस रही है, और जिस दुष्टनी मां ने उसी पुत्र को मरवाना चाहा, वो उसी पुत्र का पालन पोषण महलों में कर रही है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया। कमर को भारी लाड लडावे, और ईत को बीहड़ बन में शांति भारो और धन मचावे। कमर का पालन पोषण तो महलों में हो रहा है, लेकिन बड़ी रानी, प्यारे सज्जनों, बड़ी रानी शांति सिर को जमीन में देती है। हे विधाता, हे परमात्मा, हे संसार के मालिक, मेरी ललाड़ी में आपने कैसे संस्कार लिखे हैं, मैंने तो आपका भजन किया है। प्यारे सज्जनों, विनती करती है कि जब जब भक्त पर विपदा पड़ी है, तेने भक्त की नैया को धक्का दे करके भवसागर से पहली तीर पहुंचाया है, लेकिन आज रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो। क्या उदाहरण देती है बंधु, देखिए क्या देती मेरे भैया। तेने इसो मचायो हंका, तोड़ी 10 कंधर की लंका, तेने गज को फंद छुड़ायो, जाके साग बिदुर घर खायो, संकट से पेलाद उबार्यो, और मथुरा में कंस पछाड़ियो, समाड़ियो जाके सदन कसाई, तेने द्रौपदी की लाज बचाई, जिता दिए महाभारत में पंडा, और भारई के बचा लिए अंडा, सबरी के बेर सटाटे खागो, तू मीरा ढिंग भाग्यो आगो। ए भगवान, इतने कार्य किए हैं, लेकिन आज रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो। प्यारे सज्जनों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तब से अगम कछुर संसारा, संसार में नीति धर्म और सत्य से बढ़कर के दूसरी चीज नहीं है, भगवान भक्त के बस में है। प्यारे सज्जनों, देखिए इस तरीके से बड़ी रानी शांति विनती करती है। प्यारे सज्जनों, स्वयं कृष्ण भगवान उसी जंगल में संत का भेष धारण करके और एक कुटिया बना करके रहने लगते हैं। लेकिन बंधुओं, जैसे ही एक संकट की स्थिति में, एक विकट परिस्थिति में बड़ी रानी शांति को एक संत की कुटी दिखी, प्यारे सज्जनों भाजती हुई जाती है, संत के चरणों में आड़ी पसर गई, फूट फूट करके रोती है। और बंधुओं, आगे क्या होता है, देखिए क्या होता है मेरे भैया। कुटिया साधु की दिखावे, वहां पर भागी दौड़ी जावे, जाते ही गिर गई है चरणन में, बाबा सहाय करो या बन में, जाते ही चरणों में आड़ी पसर गई और कहने लगी, हे जोगी, हे महात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं राजा हंसपाल की बड़ी रानी शांति हूं,
मैं राजा हंसपाल की बड़ी रानी शांति हूं और बुढ़ापे में मुझे पुत्र मिला। छोटी रानी पंडित जी ने चाल चल के उसको मरघट में गड़वा दिया और मैंने मेरे पुत्र को मरघट में जिंदा निकाला तो वहां से एक सिंह मुख में भर करके और बनी में छलांग लगा गया। मुझ जैसी दुखिया संसार में कोई भी नहीं है, मेरी रक्षा करो, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। भगवान भक्त के लिए क्या आशीर्वाद देते हैं बंधु, देखिए क्या देते मेरे भैया? अरे साधु ऐसे बोलो तेरो सब संकट टल जाएगो, तू मन में धीरज धार के बिछड़ो पुत्र तेरो मिल जाएगो। प्यारे सज्जनों, भगवान भक्त से कहते हैं, प्यारे सज्जनों, संत कहते हैं रानी शांति हल्ला करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आपके पुत्र को आपसे अवश्य मिला करके रहूंगा, लेकिन जब तक आप इस कुटिया के अंदर बैठ करके गोविंद का भजन करो। देखिए बंधु क्या होता है, अरे ये मैया चेलियो बनियो फेर रही कुटिया पे माला, और पलना में झोटा खाए झूल रहो महलन में लाला। बेटा लव कुछ बैठो हो जावे गोया जा सोती में, ओ बाजर रानी लेगा मारा ले लियो गोदी में। बेटा लव कुछ बैठो हो जावे गोया जा सोती में, ओ बाजर रानी लेगा मारा ले लियो गोदी में। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से बड़ी रानी शांति कुटिया में बैठ करके गोविंद का भजन कर रही है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? शांति भजन करे वाबन में और इधर क्रांति दासी से न्यो कह रही है महलन में। बड़ी रानी तो कुटिया में बैठ करके गोविंद का भजन कर रही है, लेकिन बंधु इधर छोटी रानी शांति ने दासी को फिर से पास बुला लिया और क्या बातचीत और मशवरा करती है बंधु, देखिए क्या कर रही है भैया? दासी मोर लगे दाड़ में काढ़ो और ई बेटा के नाऊ मारो कर दे कतई कबाड़ो। छोटी रानी ने दासी से कही, दासी मो को लगे जाना ही छोरा बा लोड़ी सो तो कोई हुए, कहते ने हाथन से मरवा दी अब खान से आएगो। तो दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है बंधु, देखिए क्या होती है मेरे भैया? दासी मोर लगे दाड़ में काढ़ो और ई बेटा के नाऊ मारो कर दे कतई कबाड़ो। या का नाक कान कछु ऐसा सो लहुआ ना लोड़ी जैसा, मोकू असगुन भारी होवे है और कर कर ऊपर मोहडा के भी कुत्ता भारा रोवे। ए दासी, रात दिन कुत्ता ऊपर को मोहडे कर भूस रहे, गारंटी से कोई न कोई दाड़ में काढ़ो है। लेकिन या में कोई पंडित की जरूरत नहीं है, तेरे जचैन जिते की धन ले लीजो, लेकिन या काम है तो तेरे हाथन से तू ही कर दे। दासी कितनी ले ले मोहर कोई सुन नहीं लेवे और, दासी ने हामी भर लिये हाथ में 5 मोहर ले लिये। दासी भागी दौड़ी आई हाथ में पुड़ी झेर की लाई, दूध में तुरंत झेर मिलायो रे हाथन से घोड़ पिलायो। झेर को पीते छोरा मर गो और ढोंग रचावे रानी छोरा मेरो भव से टर गो। जैसे ही बच्चे के मुख में झाग आने लगे, छोटी रानी केस बिखेर लेती है, सिर को जमीन में देती है और कहती है, अरे रंग महलों में अगर कोई हो तो भाजते हैं ना, राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। और ये झूठे भर रही जाल घड़ा भर आयो पापन को, और राजा को नहीं ठीक काम रायणी के हाथन को। बेटा लब कुछ बैठो हो जावे गोया जा सो दे में, ए बाजर रानी लगा मारा ले लियो गोदी में। बेटा लब बैठो हो जावे गोया जा सो दे में, ओ बाजर रानी लगा मारा ले लियो गोदी। सब नगरी में मचो बबेरो और साधु बोलो बन में रानी पुत्र मर गयो तेरो। सारे कंचनपुर में हल्ला हो गया कि राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। इधर बीहड़ जंगल में 3 लोग के नाथ संसार के मालिक बड़ी रानी शांति से कहते हैं, हे रानी शांति, आज कंचनपुर के महलों में तेरा पुत्र जिंदा नहीं है। रानी रुदन मचाती है, फूट फूट करके रोती है, कहती है कि हे जोगी, हे महात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरे से उस दिन यह वादा किया था, यह विश्वास दिलाया था कि एक दिन आपके पुत्र को अवश्य मिला करके रहूंगा। आज उस वादे को पूरा करो। भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं बंधु, देखिए क्या करते मेरे भैया? रानी ने भारो रुधन मचायो, जब साधु ने धीर बंधायो, साधु पल में बन गयो जोगी और रानी जोगन बन गई है जब टेम सुबह की होगी। अरे जोगी बन गो महात्मा जोगनिया बन गई रानी रे, अरे जोगियो बन गो महात्मा जो
जोगनिया बन गई रानी रे, लीला त्रिलोकी की कोई ने नहीं जानी रे, जोगी बन को महात्मा जोगनिया बन गई रानी रे, ओ लीला त्रिलोकी के कोई नहीं जाने रे, जोगी बन महात्मा जोगनिया बन गई रानी रे, ए लीला त्रिलोकी के कोई नहीं जानी। कंचनपुर की सुरत लगाई और गाते जावे भजन के झोड़ी कंधा के लटकाई, आगे आगे जोगी के भेष में स्वयं भगवान और बंधु पीछे बड़ी रानी शांति जोगिन के भेष में कंचनपुर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में प्यारे सज्जनों झोड़ी कंधा के लटकी हुई है और किस तरीके से भजन गाते हैं बंधु देखिए। कैसे गा रहे मेरे भैया? अरे प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला, अरे 2 दिन का मेला रे जगत में 2 दिन का मेला, हो प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला, आगे आगे रे जोगी रे जावे पीछे जोगन जाए, कैसे? कछु देर के बाद पहुंच गए कंचनपुर में आए, प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला, अरे भिक्षा राड़ो रे माता जी रे थारे जोगी उठाड़ो द्वारे, भिक्षा देवे की नर नारी नाट गए फटकार, प्राणी भजन करो दिन रात जगत में 2 दिन का मेला। प्यारे सज्जनों जैसे ही जोगी और जोगन ने जाकर के और कंचनपुर में अलग जगाया भिक्षा मांगी, सारे नर नारी मना कर देते हैं। ए जोगी और जोगनों, आज कंचनपुर के महलों में राजा का इकलौता पुत्र मारा गया, इसलिए सारे रनवास में सारे कंचनपुर में शोक फैल रहा है। आज आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, आज आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन बंधुओं आप विचार करो कि सारी सृष्टि को बनाने वाले वहां आ जाए जहां बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। भगवान इस तरीके की बात सुन करके और क्या करते हैं बंधु देखिए। क्या करते मेरे भैया? जोगी से बोले नर नारी, भैया सुन ले बात हमारी, राजा को पुत्र महल में मरगो जैसे शोक नगर में पड़गो, जोगी रंग महलन में आयो हो और लाश पड़ी छोरा की वाकू राजा रोत हो पायो। राजा हंसपाल विकल स्थिति में पड़ा है। भगवान डायरेक्ट महलों में पहुंच जाते हैं जोगी के भेष में, लेकिन बंधुओं इधर राजा हंसपाल की बगल में पुत्र की लाश पड़ी है। लेकिन बंधुओं एक मौत के समय पर, एक विकट परिस्थिति में, एक संकट की स्थिति में जैसे ही राजा हंसपाल ने अपने महलों में जोगी को देखा, जीवन में आशा की चिनगारी आई और प्यारे सज्जनों खड़ा हो जाता है और जोगी से क्या बातचीत करता है बंधुओं, क्या कथा सुनाता है देखिए। क्या सुनाता मेरे भैया? राजा जोगी से बतड़ायो सारो हाल खोल समझायो, और ये फूट फूट के रोई भूपे अबेरो धन करे भारो, और राजा को नहीं ठीक दाल में निकले गो काढ़ो, जोगी बन गो महात्मा जोगनिया बन गई रानी रे, ओ लीला त्रिलोकी के कोई नहीं जाने रे, जोगी बन गो महात्मा जोगनिया बन गई रानी रे, ओ लीला त्रिलोकी के कोई नहीं जाने रे। जोगी ने छींटा जल को दियो, छोरा पल में जिंदो कियो। भगवान अपने कमंडल में से अमृत के छींटा दे करके और पुत्र को जिंदा कर देते हैं। और बंधु क्या करते हैं देखिए। क्या करते मेरे भैया? छोरा राजा को समझायो, सारो हाल खोल समझायो, अरे एक राजा सुन ले मेरी बाणी, जोगनिया तेरी रानी। राजन हंसपाल खड़े हो जाइए, मेरे पीछे जो जोगन के भेष में है ये तेरी बड़ी रानी शांति है। चाल छोटी रानी ने खेली और या दुख यारी घना दना तक रही कुटी पहचेली। जब से आपके महल छोड़े हैं ये मेरी कुटिया पर इसने भगवान का भजन किया है। प्यारे सज्जनों हमारे समाज में ये कहावत है कि सांच को आंच कहीं भी नहीं है। प्यारे सज्जनों रानी की अग्नि परीक्षा होती है और उसमें बंधुओं क्या होता है देखिए। क्या होता है मेरे भैया? आंचल में से गई दूध की धार, बेटा के मुख में पहुंची सारे देख रहे नर नार। बड़ी रानी शांति की आंचल में ऑटोमेटिक दूध आ गया और बंधुओं जो धार जाती है इधर बच्चे का मुख भी ऑटोमेटिक खुल जाता है, मुख में जाकर के पड़ती है। क्रांति कच्चा कोटन में चढ़वाई और बिगड़ी बात सुधर की सत्य की विजय हो गई भाई।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी कथा का भी निष्कर्ष यही है और मनुष्य के जीवन का भी निष्कर्ष यही है और सारे वेद और पुराण और शास्त्रों का भी निष्कर्ष यही है कि मनुष्य इस कलयुग में पैसे के बलबूते पर, लठ के बलबूते पर और खून के बलबूते पर कुछ भी करता रहे, लेकिन अंत में जाकर के असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है और अनीति पर नीति की विजय होती है। कोई लाखों करो उपाय, जीत हो साचा धारी की, और मेरी पूरी हो गई कथा, बोल दो जय गिरधारी की। जोगी बन को भात बाजो, गड़िया बन गई रानी रे, लीला तेरे लोगे के गोयल जानी रे। जोगी बन भात बाजो, गड़िया बन गई रानी रे, ओ लीला तेरे लोगे के गोयल नहीं जाने रे। बोल प्रेतराज महाराज की जय।